आवाज आ रही है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड यस करिए। सर। यस यस यस। सर, गुड मॉर्निंग। यस वेरी सर। गुड मॉर्निंग। हार्दिक मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग, क्या आर्थिक बात है। मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कौन बोलेगा आर्थिक मॉर्निंग। आर्थिक नमस्कार, आर्थिक मॉर्निंग सबको। मनी और हार्दिक मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। मन हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग अब सर। आप गोवा चले गए क्या सर? गोवा बस पहुंच ही गया हूँ। सीन तो गोवा का दिख रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, परमानेंट यही दिखेगा सीन। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सीए सर्विसेज के बारे में इसमें जानेंगे और उसमें कैसे काम करना है, ये चीज़ हम लोगों को क्लियर होने वाला है। और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा सोच किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मीटिंग स्टार्ट करने के लिए अनिल भाई, मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप एक इंट्रोडक्शन जैसा करके मीटिंग को स्टार्ट करें। अनिल भाई हैं, यस और नो? कोई बात नहीं। सब अटेंटिव हैं, सब हाथ उठा दो एक बार, मैं देख लूं कि सब दिख रहे हैं मुझे, जितने लोग अवेलेबल हैं। तो आज सीए सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता दूं सबसे पहले वापस से, कि हमारे जितने भी मेंबर, अगर कोई भी नया आज आया है तो उनको ये पता रहे कि हम लोग इतिहास रचने की शुरुआत कर रहे हैं और कर चुके हैं एक्चुअली। और ये पिछले महीने 1 नवंबर से हमने स्टार्ट किया आर्थिक की जर्नी, जो कि छत्तीसगढ़ दिवस से हम लोगों ने शुरू किया। और इस पे हम लोग वो सारी सर्विसेज लेकर आ रहे हैं जो सर्विसेज से आगे जबरदस्त फायदा होना है। और हमारी टीम को ही फायदा नहीं होगा, हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स को भी लगातार फायदा होने वाला है। राइट। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी दुनिया में कोई भी बड़ा काम कर लो आप, याद रखना सीए सब दुनिया मतलब भारतीय वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अगर वो दुनिया में कोई भी काम कर रहा है तो उनको सीए सर्विसेज का जरूरत तो 100% है। तो सीए सर्विसेज, हर लेवल का, हर टाइप का सीए सर्विसेज अगर सामने वाले को देना है तो फिर हमारा सोच एक्सपर्ट माइंडसेट वाला होना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि हमारा टीम एक्सपर्ट टीम है। फिर से बता दूं, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही मंत्र है। हमारा टीम एक्सपर्ट टीम है। और हमारे टीम में कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, या किसी भी तरीके का प्रोजेक्शन का हो, चाहे आईटीआर का हो, चाहे वो ईडी का प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम हो, वो सारे प्रॉब्लम 100% हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे बोलते हैं ना सर, गारंटी रहेगी क्या? 99% चीजों पे गारंटी रहेगी। 99% मुझे ऐसा लगता है अच्छा परसेंटेज है, यस और नो? कितने लोगों को लगता है अच्छा परसेंटेज है, हाथ उठाना। 99% अच्छा परसेंटेज है, यस और नो? आवाज आ रहा है? ओके। वो 1% क्या है? हर चीज का गारंटी जरूरी नहीं है। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा प्रीक्लूड दे रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग सोच क्या रखना चाहिए अगर सीए सर्विसेज को हम प्रमोट कर रहे हैं तो। क्या होता है, अभी कोई वकील है, समझो हम वकील है, हमारे पास दो तरीके के लोग आएंगे। पहला बंदा वो आएगा जो सही बंदा है, राइट बंदा है, जिसका पक्ष सही है, जो समझो किसी जमीन की लड़ाई हो रही है और जमीन का हकदार भी वही है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? वहां पे लड़के जीतना चाहिए, यस और नो? हाथ उठाना, अगर यस है तो हाथ उठाना, यस और नो। अच्छा, कस्टमर भगवान है कि नहीं, यस और नो? हाथ उठाओ अगर यस है तो। यस। तो कस्टमर भगवान है। अब भगवान जो है, पहला वाला भगवान ऐसा था कि जो हकदार है जमीन का, इसी कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, हकदार है जमीन का तो हम लोग उसके लिए लड़के उसको जिताएंगे। लेकिन एक दूसरा केस आया जिसमें जो बंदा है वो हकदार नहीं है, बोलता है सर मेरा जमीन नहीं है लेकिन मैं कब्जा करके रखा हूं। तो क्या आप केस लोगे, यस और नो? यस और नो, हाँ या ना? ऐसा तो ना, ऐसा तो यस। विश्वकर्मा जी कंफ्यूज है, सीधा सीधा रख रहे हैं। नीचे रखो या ऊपर रखो? अच्छा, नहीं लोगे तो आपको धंधा करने की जरूरत नहीं है। अगर एलएलबी का डिग्री लिया तो वापस कर दो। फिर से बता दे रहा हूं, कस्टमर भगवान है। आप जिसका काम कर रहे हो उसी का काम के बारे में सोचो। आप ये मत बोलना कि विश्वकर्मा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ सही का साथ देने वाले हैं, न्याय करने के लिए जज बैठा हुआ है। पहला चीज। दूसरा चीज, तो इसका मतलब सर हम लोग गलत का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्लाइंट का साथ दे रहे हैं। क्लाइंट का हम लोगों ने साथ दे रहे हैं। अब साथ क्या देंगे, उस समय केस जीत पाओगे क्या आप?
हो सकता है जीत जाओ, लेकिन हो सकता है कि वो खाली बोल रहा हो कि सर टाइम एक्सटेंड कर दो, 2 साल और आगे बढ़ा लो। तो टाइम एक्सटेंशन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुल मिलाकर फोकस आपको जज बनने में नहीं रखना है, फोकस वकील बनने में रखना है। इसका मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भैया मैं तो क्लाइंट का हेल्प करने के लिए आया हूं। तो वैसे ही हमारा सीए सर्विसेज क्लाइंट का हेल्प करने के लिए है। अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आकर बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, उसके बाद सर्विसेज की बात करूंगा। कोई छूटा या नहीं आ रहा होगा, दुर्भाग्य मानूंगा। अगर मान लो कोई आकर बोला कि सर मुझे इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन सही से नहीं किया है और मेरी गलती हो गई, तब भी तो वो गलत आदमी है, उसका साथ देना चाहिए, यस और नो? क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि गलती हो गई है। यस, हाँ या ना? देना चाहिए, राइट। क्योंकि वो मान रहा है कि भाई गलती हो गई। जो भी कंडीशन हो, हम लोगों को क्लाइंट का साथ देना है। पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रोफेशन का डिमांड ये। आपका काम युद्ध करना है तो किसके लिए युद्ध करना है ये बंदा आकर बताएगा। तो हमारे पास हमारे साइड में कौन है, हम लोग को वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे पास में लगातार हर दिन कोई ना कोई ऐसा आता है जिसके जीवन में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, पेपर में प्रॉब्लम हो, फाइनेंस वाली चीजों में प्रॉब्लम हो, सर मुझे सॉल्व करा दो, कैसे भी बचा लो। ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जीएसटी पेमेंट नहीं किया है, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का पेमेंट आता है। वैसे नियम से सरकार को पेमेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इसको भी बेचारे को नहीं पता थी। ऐसे नहीं पता थी कि जीएसटी अलग से लगाना पड़ेगा, इसको मालूम नहीं है। इसने क्या कर दिया, वो एग्रीमेंट साइन कर दिया, टोटल 10 लाख रुपए फीस है। अब वो जीएसटी का 1,80,000 18% एक्स्ट्रा जेब से कहां से देगा वो? तो फंस गया, वो फंस गया तो मेरे पास आया। तो दिख तो ऐसा रहा कि क्लाइंट गलत है, उसको ही ऐसा करना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट सीए नहीं है। इसका मतलब गलती तो हो सकता है, चाहे जानबूझ के किया हो, चाहे नेग्लिजेंस में किया हो। हम लोगों को उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसका कुछ भी पैसा बचता है बचाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका पेपर वर्क मैंने किया होगा। तो क्या मैंने जज किया आप लोगों को? किसी को भी जज किया क्या कि नहीं भैया आप गलत किए हो तो आपको पक्का डूबना चाहिए? ऐसा मैं कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट के पास में कोई तभी आता है जब वो मुसीबत में हो। अगर उसका जिंदगी अच्छा चल रहा होगा तो आपके पास तो नहीं आने वाला। यस और नो? वकालत चलेगी क्या अगर सारे साधु बन जाएंगे तो? लड़ाई ही नहीं होगी तो वकालत चलेगी क्या? क्या एक ही तरफ से लोग लड़ना चाहेंगे, दूसरे तरफ नहीं लड़ेंगे? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला। इसका मतलब ये कि आप सबसे पहला चीज याद रखना, क्लाइंट और कस्टमर को जज नहीं करना। आप गलत हो, आप सही हो, आप जज मत बनो, प्लीज। नहीं बनना है। आप ये बोलो कि सर आप आए हो, अच्छी बात है, आपको लगा मैं आपकी मदद कर सकता हूं, अच्छी बात है, हमारी टीम जबरदस्त काम करती है सर, आपका प्रॉब्लम खाली बताओ मुझे, मैं नोट कर लेता हूं। देखो, आपको सब चीज समझना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम बोल रहा है, अगर आपके पास में अगर नहीं, डायरी पक्का होना चाहिए, तो डायरी में नोट कर लीजिए वो जो भी बोल रहा होगा, और उसके बाद में बात करवा दीजिए। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप बात करवाते जाते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब आगे का कहानी हम लोग हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट वाली बात है। आपको डॉक्टर के पास में जाके खाली बोलना पड़ता है कि सर मेरा छाती दर्द दे रहा है और पेट दर्द दे रहा है। आप ये नहीं बोलोगे सर वो एंडोस्कोपी में अंदर में फलाना है, वो बोलेगा सर छोड़ दो, एमआरआई कराना है हम करा लेंगे, सोनोग्राफी कराना है हम करा लेंगे, सारा चीज हम करा लेंगे, रिपोर्ट भी हम दे देंगे, हम ही बताएंगे कि क्या हुआ, हम ही दवाई देने वाले हैं, आपको केवल ठीक होना है। ऐसे ही होता है, यस और नो? कैसे होता है? डॉक्टर के पास जाते हो ऐसे ही होता है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप बोले अच्छा पेट दर्द है मतलब तुम मरने वाले हो, तुमको पक्का कैंसर हुआ। बोले सर ऐसा क्यों? बोले मेरे को आज सवेरे से लग रहा है कि कैंसर ही हुआ होगा, जो भी मिलेगा उसको। ऐसा नहीं होता। आप जांच करते हो, करवाते हो, चेक करते हो, ठीक करते हो। यही जैसे डॉक्टर का प्रोसेस है, वैसे ही सीए सर्विसेज का प्रोसेस है। अगर आपने जज करना छोड़ दिया तो आप अच्छा धंधा करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपके पास में कोई प्रॉब्लम लेके आया तो आप समझो वहीं पर मौका है पैसा कमाने का और सामने वाले की मदद करने का। उसकी मदद कर दिए, पैसा जरूर कमाने वाले हो। मैं तो एक एक लोगों से अच्छे खासे फीस कमाता हूं। जब मैं उनके करोड़ों सेव कराता हूं ना, तो लाखों रुपए तो मुझे भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों को भी, जितने लोग हमारे साथ में हैं और आगे आने वाले हैं, सबको लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, लोगों का मदद करना है। अच्छा एक बात बताओ, करप्शन है कि नहीं है हर जगह? है कि नहीं है? यस और नो? है करप्शन, राइट? करप्शन हर जगह पर है, लेकिन हम करप्शन के हर जगह है या नहीं है उस पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिंगल फोकस प्राणी है,
जो हमारे प्रोफेशन पे फोकस कर रहे हैं, हमारा काम क्या उस पे फोकस कर रहे हैं, और हम लोग अपने काम को ही बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, और एक ही उद्देश्य रहेगा, क्लाइंट और कस्टमर का फायदा और भला होना कंपलसरी है। उसका फायदा तो करना ही पड़ेगा। आपको एक ही डायलॉग देना है हमेशा, सर मैडम आप इंपॉर्टेंट हो। ये सब सीख लो, आप अभी सीख लो जिससे बात करते हो। सर आप इंपॉर्टेंट हो, आपको एक प्रॉब्लम हुई, तभी हम लोग के पास सॉल्यूशन करने का चांस है, तभी हमारा आपका पैसा बचाने का चांस है, तभी हमारा भी पैसे कमाने का चांस है। तो ये मौका मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, आपका मदद करके ही रहने वाला हूं। ये इसीलिए क्योंकि हर एक काम जो आपके थ्रू आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मेरा टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपके साथ रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इतना डायलॉग मारने में आपको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगा, लेकिन उससे सामने वाला क्लियर हो गया कि मेरे काम का इंपॉर्टेंस है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी एक व्यक्ति सिलीगुड़ी से आया मेरे पास, अभी आए, जस्ट वो 5-10 मिनट हुआ आए, राइट। तो मुझसे अगर अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकती। 5,000 रुपीज फीस है अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो 10 मिनट। तो वो सीधा ही पहुंच गए सूटकेस लेकर। उनकी वाइफ ग्वालियर से आ रही है, ये बागडोगरा तक गाड़ी में गए, 70 किलोमीटर। बागडोगरा से दिल्ली की फ्लाइट पकड़े रात में, और सुबेरे बागडोगरा से यहां पर पहुंचे डायरेक्ट मेरे ऑफिस में सूटकेस लेकर। ठीक। तो बोले सर मुझे ऐसा था कि सर मैं प्रॉब्लम में फंसा हूं, मुझे लगा दीपंकर सर मिल गए तो काम बन जाएगा, आपका वीडियो 2-3 साल से देख रहा हूं। और आकर तुरंत फीस दिए, बोले कि सर मैं स्टे कर लेता हूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैंने बोला सर जाना नहीं 2 दिन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और मैं लिटरली बता रहा हूं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मिनिमम 1 लाख रुपए की कमाई होने वाली है। मैंने उनको बोला सर 1 लाख मेरी फीस है, बोले सर उससे भी ऊपर ले लो आप, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब मैं प्रॉब्लम का एनालिसिस करने बैठूं कि क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठूं। मैंने बोला सर आप आए हो, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है। जब मैं बात करना शुरू नहीं किया तब मैंने बोला। तो ये एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई बात कर रहा है इसका मतलब आपका कुछ तो प्रभाव है जो आपके सामने बैठा है, या आप उनके सामने बैठे हो। चाहे वो किसी सिफारिश से बैठा होगा, या आप किसी सिफारिश से उनके साथ में बैठे होगे, लेकिन कुछ तो कनेक्शन ऑलरेडी है। उस कनेक्शन का वैल्यू देने के लिए आपको भी अच्छे शब्द बोलने पड़ेंगे, क्योंकि शब्द ही मंत्र हैं। सॉरी। तो ये मंत्र ढंग से आपको बोलने का जरूरत पड़ेगा, राइट। अब आपने सामने वाले की इंपॉर्टेंस बता दी, आपने बोल दिया कि सर आपका प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आपने बोला आपका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। अब सॉल्यूशन कराते समय आपको हमसे कनेक्ट कर देना है, बोलना कि सर मैं अपने पूरा एक्सपर्ट टीम से बात कराता हूं। तो मैं टीम भी एलोकेट करके आपको दूंगा, वो टीम के साथ आपको बात करना है, और जो भी रिक्वायरमेंट लेना है लेकर इनको दे देना है। जहां पर आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन में असुविधा है, तो आपको डायरेक्ट कर देना है कि सर ये हमारे टीम के जो एक्सपर्ट हैं अनूप सर, ये अनूप सर आपसे बात करेंगे और सारा चीज सॉल्व करेंगे, मैं लगातार कोऑर्डिनेशन में रहूंगा। इस तरीके से जब आप बोलते हो तो आपने जिम्मेदारी भी ली, पहला चीज। दूसरा चीज आपने राइट कोऑर्डिनेशन किया। तीसरा चीज राइट लैंग्वेज यूज किया। चौथा चीज सही शब्द से दिमाग सही बना। आपने कहीं पर सामने वाले को जज नहीं किया। ये सारा चीज भयंकर इंपॉर्टेंट है। यस और नो, हाथ उठाओ, तकलीफ करो हाथ उठाओ, यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इतना कार्यक्रम कर लेते हो, इतना बातचीत कर लेते हो, इसका मतलब यह है सामने वाला आपके साथ में कनेक्ट भी हो गया, बैठेगा भी, और यार ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। ये अच्छा ब्रांडिंग है, जिम्मेदार व्यक्ति वाला ब्रांडिंग बहुत अच्छा ब्रांडिंग है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति वाला ब्रांडिंग भयंकर अच्छा ब्रांडिंग है। तो आप बोलना कि सर सीए सर्विसेज जितना हो सकता है वो सारे चीजें हम लोग करते हैं, उसकी पूरी लिस्ट भी मैं आपको देता हूं। और वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, आप जीवन का, धंधे का, डिपार्टमेंट का कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ सर, उसको हम लोग सॉल्व करके ही रहेंगे। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, हमारा नेटवर्क भी ऑल ओवर इंडिया में है। हमारे फ्रेंचाइज लगभग 7 स्टेट में ऑलरेडी अभी है, और 4-5 स्टेट में अभी हम लोग हमारा वर्किंग चालू है। एडिशनल 15 स्टेट में हम लोग आने वाले 4-5 महीने में रहेंगे। तो हमारा काम भी बढ़ रहा है, हम लोग सॉल्यूशन ज्यादा जगह पर प्रोवाइड भी कर पा रहे हैं, और ज्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं, वो भी रीजनेबल कॉस्ट में। यहां तक समझ आया क्या? यस और नो, हाथ उठा दो तकलीफ करके। थोड़ा आवाज भी आ जाना चाहिए, बहुत देर हो गया मुझे आवाज सुनना है अब। सारे सो तो नहीं रहे हैं? Yes, क्लियर है sir. सर, क्लियर है।
क्लियर है क्लियर है। सर, क्लियर। क्लियर है। क्लियर है? बताओ, कोई हाँ कोई जी, एक एक हाँ शब्द जी। बताओ, क्या समझ में आया? कोई भी एक एक शब्द हर कोई बताते जाओ, 2 मिनट सुनूंगा सर मैं। जज, हमको जज नहीं बनना है सर। वेरी गुड, एक चीज इन्होंने बोला। हर कोई एक एक ही हमको, चीज बोलेगा। जी सर, बोलो हमको नेक्स्ट। जज नहीं बनना, हमको सिर्फ वकील बनना है। वेरी गुड, नेक्स्ट। दूसरे। आपका सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे पास आएगा। हम लोग की टीम एक्सपर्ट टीम है, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन देंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। और नेक्स्ट। कस्टमर ही भगवान है सर। कस्टमर ही भगवान है, वेरी गुड, वेरी गुड। और हमेशा हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही रहना है हमको। वेरी गुड यार, वेरी गुड, हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडेड रहना है, ठीक है। फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हमको हाँ ही पाएगा, ये नहीं होना है कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। बताओ बताओ, थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं आप ही इंपॉर्टेंट हो, ये बात भूलना नहीं। आप इंपॉर्टेंट हो, आपका काम इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है क्या सबको? ये चीज बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं बोलते हो तो अच्छा, एक और चीज याद रखना। छोटा सा काम लेकर कोई आया होगा, मुझे पैन में प्रॉब्लम है, पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप भले वो छोटा काम नहीं करते होगे तब भी बोलना कि सर हम लोग जो काम करते हैं वो तो करेंगे ही, जो नहीं भी करते होंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया देता हूं, 5 मिनट दो करके। उसके लिए भी हम लोग किसी ना किसी का नंबर तो प्रोवाइड कर ही देंगे जिससे बात करके अपना काम करा ले वो। उससे भी आप जिम्मेदार व्यक्ति माने जाओगे। क्या ये क्लियर है? हाथ उठाओ बस, हाथ उठाओ, दिखे तो सही हाथ। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले अपना दिमाग दुरुस्त कर लिया कि भाई हमको क्या सोचना है, क्या बोलना है। अब इसके बाद में बारी आती है कौन कौन से सर्विसेज की। तो सर्विसेज से पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का काम हम लोग करते हैं। सबसे पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका मतलब कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे कंपनी बनाना हो, चाहे कंपनी टेक ओवर करना हो, चाहे कंपनी में कंप्लायंसेस का काम करना हो, चाहे कंपनी में ऑडिट करना हो, चाहे किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट करना है, चाहे कंपनी का फ्रॉड चेकिंग करना है, ये सारा काम हम लोग करते हैं। राइट? यहां तक क्लियर है? थोड़ा हाथ उठा दो। ओके, तो यहां तक का काम हम लोग करते हैं। ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या क्या चीजें हम लोग कर लेते हैं। इनकम टैक्स में सारी चीजें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, चाहे वो पैन हो, टैन हो, या फिर ऑडिट हो, या इनकम टैक्स रिटर्न हो, या कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना हो, इतनी चीजें। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, चाहे, या फिर हम लोग को बैलेंस शीट बनाकर देना हो, कंप्यूटेशन बनाकर देना हो, या फिर वायबिलिटी रिपोर्ट देना हो, फाइनेंस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट भी हम लोग पूरा फाइनेंशियल्स में बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म और फॉर्मेट है जो बैंक चाहती है या फिर एनबीएफसी चाहता है, हम लोग वो भी फिलअप करके पूरा उसको दे सकते हैं। तीसरा चीज, भयंकर सारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो रजिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएसओ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और लोकल रजिस्ट्रेशन भी होता है जिसको शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। दुकान दुकान वाला रजिस्ट्रेशन, कहीं पे अगर आपने दुकान खोला तो उसका रजिस्ट्रेशन। ऐसे सारी चीजें हम लोग करके देते हैं। इसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट आता है, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखना, जो डिपार्टमेंट्स मैं बोल रहा हूं ना, वो डिपार्टमेंट में रूटीन काम तो हम करते ही हैं, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम बड़ा होगा वहां पे सॉल्यूशन अच्छा होगा, वहां पे बचत अच्छी होगी क्लाइंट की, और आपको भी कमाई मिलने वाला है, सामने वाले को भी भयंकर फायदा होने वाला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कोई असुविधा होगा, प्रॉब्लम होगा, वो भी सॉल्व करेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम असुविधा वो भी सॉल्व करेंगे। इवन कोई ट्रेडमार्क फाइल करके रखा है लेकिन उसका रिजेक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी डायरेक्ट बात करके अरेंजमेंट करके उसका काम करके देने वाले हैं। इसके अलावा ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई असुविधा हो, ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का कोई असुविधा हो, इस और भी किसी भी डिपार्टमेंट से किसी को भी किसी प्रकार का असुविधा आया होगा, वो सारे चीजों को हम लोग परसू भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, सॉल्व करने का भी पूरा प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? यस और नो? हाथ उठाओ। ओके, तो यहां तक की चीजें सबको मुझे ऐसा लगता है समझ में आया होगा। मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोगों को ना एक सर्विसेज का पीडीएफ दे रहा हूं।
लाइन पे रहते हुए पीडीएफ दे रहा हूं मैं कम्युनिकेट में, ताकि कम्युनिकेट में चला जाए। एक सेकंड, सबको एक सर्विसेज का पीडीएफ मिल जाएगा। आर्थिक कम्युनिकेट ग्रुप में सारे होंगे, मैंने अभी तुरंत ही डाल दिया है। ये सबको सबके मोबाइल में चला गया। इसमें अलग अलग सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है, जैसे ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल सबसे पहला पन्ना, उसमें रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है क्या क्या चीजें उनसे लेनी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट, ऐसी सारी चीजें जो लगनी है वो सब चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसमें जो जो क्लाइंट दे सकता है क्लाइंट से ले लेना है। नीचे में फीस भी लिखा हुआ है कि भाई आपको 7,000 फीस की जगह 6,000 फीस देना है, और गवर्नमेंट का जो चालान होगा वो एक्स्ट्रा होगा। तो गवर्नमेंट का चालान कितना होता है तुरंत हमारी टीम से पूछ लीजिए, तुरंत देखकर बता देंगे। उतने पैसे, क्यूआर कोड नीचे, उसके नीचे क्यूआर कोड भी है, स्कैन करेगा सामने वाला, पेमेंट कर देगा, स्क्रीनशॉट भेज देगा, हमको यहां पर मिल जाएगा, पता चल जाएगा, उसका काम काम शुरू हो जाएगा। मुश्किल ब मुश्किल 24 घंटे से 48 घंटे में काम होके सामने वाले को ट्रेडमार्क मिल जाएगा। सोसाइटी, दूसरा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, इसी तरीके से। तीसरा, ये सारा चीज मैंने आपको अभी दिया है, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया, पार्टनरशिप फर्म का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अलग होता है, राइट। आईएसओ प्रोपराइटरशिप वाला भी रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। ट्रस्ट का किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है कर सकते हैं। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है वैसे एलएलपी भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी इंडिया में जो हम लोगों को जानते हैं, जैसे ये सिलीगुड़ी से आए हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनवाने के लिए आए या तो खरीदने के लिए आए, एक्सपर्ट है हम लोग, सारे लोग हमारे वीडियो चैनल्स को ही फॉलो करते हैं। उसके साथ में निधि कंपनी का बुक पूरा इंडिया में सिर्फ हमारा ही बुक है, 1150 रुपए की किताब है, लेकिन हमसे ही लोग खरीदते हैं। 1,500 कॉपी हमारी सिर्फ 2 साल के अंदर में बिक चुकी है, आप समझना, राइट। और किसी ने लिखा ही नहीं, और किताब का नाम है 150% प्रॉफिट फाइनेंस बिजनेस। कौन सा? निधि कंपनी। तो वो निधि कंपनी भी हम ही बना सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी वगैरह होते हैं जिसको डोनेशन पे छूट मिलती है, 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन, वो भी हम करके देते हैं, राइट। इनकम टैक्स के रिटर्न्स, ये सारी चीजें जो मैंने आपको दी ना, उसमें रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, आपको पूछने का भी जरूरत नहीं कि क्या चाहिए, क्योंकि आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, सामने वाले को फॉरवर्ड करिए, उसमें रिक्वायरमेंट भी लिखा रहेगा और क्यूआर कोड दिया हुआ है और फीस भी लिखा हुआ है। सैलरीड इनकम वालों के लिए जैसे 699 फीस था, लेकिन उसमें ऑफर प्राइस 500 रुपए लिखा हुआ है, तो आराम से 500 रुपए सामने वाले को देने दो, और क्यूआर कोड में पहले पैसा डालेगा, पेपर देगा, काम होगा, हमारी टीम से आपको बात कर लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना ही करना है। सारा लगातार सब चीज बन के आपको अभी ये जो कम्युनिकेट में डाला इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मैं इसमें खोजने में असुविधा हो रहा है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना थोड़ा सा इसको पढ़ो, जब आप खाली रहते हो मीटिंग के अलावा, पढ़ो कि क्या क्या चीजें हैं। मैं आप लोगों को एडिशनल इसका वर्ड फाइल भी दे देता हूं, वर्ड फाइल, जिसमें ऐसे ना करके आराम से एक एक करके पढ़ाई जैसे आप कर सकते हो। तो इसमें खाली आपको सामने वाले को देखना है कि पेपर वर्क है, हम लोग अवेलेबल हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन है हम लोग अवेलेबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोग अवेलेबल हैं, जीएसटी के लिए अवेलेबल हैं, राइट। इसके अलावा कोई भी अपील है, कोई नोटिस है, कोई असुविधा है, सब चीज के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, राइट। तो इस तरीके से माइंडसेट बनाकर करिए। मैंने लिस्ट आपको शेयर कर दिया है अभी पहले दिन से, समझो आज ही कोई आया होगा तो उसको कुछ मेहनत नहीं करना है, सीधा अपने सीनियर को कॉल कर लो या मुझे कॉल कर लो। तो मैं आप लोगों को टीम अलॉट करके सबको बताया हुआ है, लेकिन फिर से बता देता हूं कि एक कॉल करते ही साथ आपको टीम अलॉट हो जाएगा। आप कॉल करो कि सर इस चीज के लिए कौन बात करेगा, मैं टीम अलॉट कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टली मैं जिम्मेदार हूं। टीम में आप बात करते ही साथ मुझे भी बताते जाना, ताकि मैं फास्ट फॉलो अप करके 24 घंटा छोड़ो, 4 घंटे 2 घंटे में भी काम बनता होगा तो करा दूंगा। आपकी इज्जत बनी रहेगी, आपका गुडविल बना रहे, क्लाइंट के साथ में रिलेशन बना कर रखिए, क्योंकि सीए सर्विसेज सबको जीवन काल लगने वाला है, चाहे कोई भी काम करो, रिटर्न फाइलिंग लगने ही वाला है जी। और बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के आते हैं, तब भी ये इनकम टैक्स रिटर्न अगर 2-3 साल का नहीं रहता तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसका मतलब सीए सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट ना सही, लेकिन एक्सपर्ट कनेक्टर भी बन गए, एक्सपर्ट के साथ आप कनेक्ट करने का दम रखते हो, पब्लिक को इतना पता रहे ये बंदा मेरा सारा काम करा देता है, ऐसा इमेज बनना चाहिए। ये बंदा सारा काम करा देता है, ये बंदा रेस्पेक्टफुल है, ये बंदा जिम्मेदार है, ये बंदा मुझे इज्जत करता है, ये बंदा कहता है
कि आप इंपॉर्टेंट हो। ये 5 चीजें अगर आप कर ले रहे हो तो आप जबरदस्त सीए सर्विसेज ही नहीं, जो भी बाकी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं और नए सर्विसेज देने वाले हैं, वो सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है? इसके आगे मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं, लेकिन पहले इसमें कुछ क्वेरी है तो फिर पूछ सकते हैं। सबके लिए क्वेरी सेशन चालू कर रहा हूं, फिर मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे भी जाऊंगा और कल क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। तो किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम है। अनम्यूट करके अपने आप क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज। नहीं पूछे तो पीछे पानी है, वहां जाके खेलने कूदने लगूंगा फिर। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी एक जन नहीं बोल दो कम से कम। क्लियर है सर, यहाँ तक सभी क्लियर है। वेरी नो गुड, प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। वेरी कोई गुड, क्वेश्चन नहीं। वेरी गुड। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये 10 तारीख तक का अपन ने जैसे टाइम लिया है थोड़ा फास्ट काम करते हैं। कल हम लोगों ने बोनांजा भी लॉन्च किया, उस पे भी आप लोग ध्यान दो कि बोनांजा में काम हो सके। 5-5 फटाफट करते जाओ ताकि हम लोग वो वाला बनाए कि भाई इन्होंने गोवा अचीव तो कर लिया, उसके बाद 10 हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट वाला बना लेंगे। 3 बार गोवा के नाम से ही 3 बार आपका फ्लायर बन के हम लोग सोशल मीडिया में डाल देंगे, क्योंकि 15 तक कर डाले तो गजब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 10 तारीख तक हमने 10,000 रखा, इसको आगे बढ़ाने का प्लान करेंगे। लेकिन 10 तारीख तक का मान रख लो पहले। आज 4 तारीख हो गया है, एक हफ्ता थोड़ा सा दम से काम करो तो बढ़ाने में अच्छा लग जाए। कम से कम 6-7 लोग, 5-5 लोगों के अचीव, 5-5 ज्वाइनिंग के अचीवर बन जाइए। मैं डेट बढ़ा देंगे अपन, ताकि 31 दिसंबर तक भी यही रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, हम लोगों ने कुछ इसके बाद के लिए, कुछ इसके बाद वाले चीजों को अभी नहीं बोलता हूं, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, अभी मैं एनबीएफसी के फ्रेंचाइज वाले डील के लिए भी मैं निकल रहा हूं। 2-4 दिन का ट्रिप रहेगा, 5 दिन का ट्रिप रहेगा, या तो अधिकतम 6 दिन का ट्रिप रहेगा, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए भी 1-2 दिन उनके साथ में बैठ के काम करना है, 2-3 दिन एनबीएफसी वालों से मुलाकात करना है, एक ट्रेनिंग भी है। ये सारा चीज करके 6 दिन का लगभग टूर है, लेकिन हर दिन जूम होगा, हर दिन मैं रहूंगा। अगर मैं जूम ले रहा हूं तब भी रहूंगा, नहीं ले रहा हूं तब भी मैं रहूंगा। ठीक है? तो अभी इसके बाद कल भी हम लोग जैसे बीते कल में जो हमने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, कल भी हम लोग सेम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। कल अनिल भाई लीड करेंगे, मैं थोड़ा बोलूंगा, अनिल भाई ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि अब कल इमोशन और दिल से कनेक्ट होके बिजनेस में कन्वर्शन का बारी आ रहा है। और इसके बाद बाकी सारे लोगों को भी मौका मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग मौका देते ही हैं। और देना क्या है, आप लोगों को लपक के आना है, कूद के बोलना है, ताकि जो बोल रहे हो वो करके भी दिखाओ। एक और चीज मैं बता दूं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बना हूं, 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो रेस्पेक्ट अगर मेरा है, थोड़ा भी है, तो जितनी चीजें मैंने बोली वो क्वालिटी के कारण है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कमिटमेंट। दीपंकर समझदार बोला तो वो काम करेगा। तो वैसे ही आप अपने हर एक कमिटमेंट पे ध्यान देना। याद रखना, 1 रुपए का चेक बाउंस हो रहा है और 1 करोड़ का चेक बाउंस हो रहा है। 1 करोड़ का चेक बाउंस होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 रुपए का चेक बाउंस हुआ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1978 के हिसाब से 3 साल का नॉन बेलेबल जेल में जाओगे। इसका मतलब आपका 1 पैसा, 1 रुपये का इज्जत नहीं है। ये आपको नहीं कह रहा हूं, ये डायलॉग याद रख लेना। राइट? इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो शब्द ही मंत्र है और मंत्र ही कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट को पूरा करना जरूरी है। अगर मैं बोला कि इतना कर लूंगा तो उतना कर लेना चाहिए। और एक चीज याद रखना, आसानी वाला चीज मत बोलना, उससे एक ऊपर बोलना। जब मैं जिमिंग करता हूं तो 15 सोचता हूं तो मैं 18 करने का प्लान बनाता हूं कि भाई 18 कर लूं, तो 17, 17.5, 18 तक मैं लगभग पहुंच ही जाता हूं। कहने का मतलब ये, आपको लगता है मैं 3 कर लूंगा तो 2 मत बोलना, 4 बोलना। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खाली लखपति रहो। पति को साइड में रखो, खाली लाखों कमाओ, करोड़ कमाना चाहिए। उससे भी आगे कुछ हो सकता है तो वो होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा उससे आगे का कार्यक्रम आज से करना पड़ेगा। पहले दिन आप लोग फाउंडर वाले बैच में, ग्रुप में हो, हर कोई के पास मौका है दिखाने का। जब आप याद करो, जब 1,000-10,000 लोग होंगे ना, तो उसमें से अच्छा परफॉर्मर निकालने में हम लोग को सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। अभी हमारा हार्डवेयर मतलब आंख आप लोगों को देख रहा है, रिजल्ट हम लोग को देख रहा है, हम लोग सब आपके साथ में हैं। आज नहीं तो कब कर पाएंगे ये बताओ? तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि 6 दिन आज, अच्छा एक और चीज याद रखना, 6 दिन में कर लेंगे छोड़ दो, आज क्या कर रहे हो उस पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि आज एक एक दिन कर करके ही 6 दिन होने वाला है। जब एग्जाम में 10 दिन का छुट्टी रहता है ना, तो आखिरी 2 दिन में पढ़ाई होता है, और वो भी ठीक से होता नहीं, पेपर बेकार जाता है। जब एक ही दिन का छुट्टी रहता है तो हम लोग मस्त पढ़ते हैं लगातार, और पढ़ के सीधा एग्जाम देते हैं और शानदार एग्जाम जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब ये, आप हर एक दिन को एक टारगेट बनाओ और टारगेट बनाकर आगे जाओ। मैं आपके साथ ही नहीं हूं, पूरे अनिल भाई और पूरा टीम जितने भी सब एक दूसरे के साथ हैं। मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हो, मिलके करते हैं। अभी हर कोई एक दूसरे को देख पा रहा है। यहां से अगर आप लोग उभरने लगे, यहां से आप लोग ज्यादा अच्छा काम करने लगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एडिशनल भी हम लोग आपको देने वाले हैं, एडिशनल भार भी देने वाले हैं, एडिशनल बेनिफिट्स भी देने वाले हैं। लेकिन अगर अपना बोला हुआ ही नहीं कर पाएंगे अपन, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एडिशनल वाली चीज किसी और को मिलेगी सर। क्योंकि हम बाहर वाले लोगों को क्यों मौका देंगे जब हमारे ही लोग उसमें एलिजिबल लोग काम कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरा निवेदन भी है, और मुझे पता भी है आप लोग बहुत अच्छा करना चाहिए। आज का काम आज करो। आज अगर बोल रहा हूं कि मैं 3 कर रहा हूं 3 करो, एक बोल रहा हूं तो एक करो, कुछ तो करो। राइट, थैंक यू वेरी मच। आज का आपको जो जो समझ में आया या कोई भी असुविधा है, आप प्लीज बोल सकते हो। अनिल भाई, आप आ जाओ। यस सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। आर्थिक नमस्कार। आर्थिक नमस्कार सभी को। ये थोड़ा सा सब कोई प्रयास करिए, रूल बना लीजिए कि हम लोग आर्थिक नमस्कार या आर्थिक मॉर्निंग बोलना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारा हिस्सा होना चाहिए हमारे हर बात शुरू करने का। सही है सर। सर ने आज बहुत ही जी डिफरेंट तरीके से कई सारी चीजों को, सीए सर्विसेज को लेके, इंश्योरेंस को लेके, लोन्स को लेके, सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया। और आज अपन सभी काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि एक ऐसे मार्गदर्शन में हम लोग काम करने जा रहे हैं जहां पर बहुत कम समय में बहुत कुछ हमें हासिल होने जा रहा है। तो मैं तो अभी यही कहूंगा कि देखते देखते अभी काम को किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से काम में डेवलपमेंट आ रहा है। कल जो ऑफर आया है, सबसे पहले मैं ऑफर पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऑफर जो है जी ना, ये मतलब कहीं ना कहीं एक चार चांद लगा दिया। कल दीपांकर सर और हमारे नुकेश चौहान, बड़े भाई नुकेश चौहान जी, दोनों मिलकर इस ऑफर को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किए, और फिर बैठ के हमने उसको पूरा बनाया इस तरीके से। इस ऑफर को अगर हमारे भाइयों तक ले जाया जाए, इतना छोटा टारगेट अभी तक के इतिहास में, इतना छोटा टारगेट कभी मिला नहीं है। मतलब अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बेस में जब काम करते थे तो गोवा का टारगेट करने के लिए हमको जमीन और आसमान एक करना पड़ जाता था। लेकिन आज दीपांकर सर ने इतना छोटा टारगेट आप लोग के सामने रख दिया। मतलब सोचिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी टीम एक अच्छा टूर करे, मेरी टीम एक इंडिया की शुरुआत हो जाए। मेरी टीम अभी इंडिया की टूर से शुरुआत करेंगे, फिर मेरी टीम को इतने फॉरेन सर्विसेज देना, मतलब उनका नेक्स्ट शेड्यूल लेवल में उन्होंने इस ऑफर को डिजाइन किया है। मतलब एक्चुअल में हर कंपनियां ये चाहती है कि ऐसा टूर डिजाइन करती है कि लोग क्वालिफाई ना कर पाए, आधा करके छोड़ दे, उनका बिजनेस उनको मिलता है और वो पूरा नहीं कर पाते। वो आधा करते तो कंपनियों को बस प्रॉफिट होता है, लीडर को कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन सर ने इतना कम टारगेट में आपको गोवा ट्रिप दिया है कि मेरे सारे बंदे उसको क्वालिफाई करे। इसके बाद भी अगर कोई फिर कहानी बताता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसने मना किया, वो आने वाला है, वो बता रहा है, तो सारे सर फिर वही बात आती है, काम करने का एक बहाना, काम नहीं करने के 100 बहाने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि सर ने एक बात बताया, अभी बहुत ही अच्छा लगा कि अगर कोई बंदा हमारे पास आ रहा है तो वाकई वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है, भगवान की तरह। वो हमें रेस्पेक्ट देते हुए आ रहा है, और हमारे शब्दों को ध्यान में रखकर, हमारे वाई को देख कर आ रहा है कि क्यों मैं इनके साथ जुड़ूंगा। तो उसको, अपन को सभी को ये चीज क्लियर करना है कि हमारे साथ जो जो बंदे आ रहे हैं उनके साथ बैठना है। हो सकता है कि वो लोग आपका फेस वैल्यू देख के, सर की अच्छी बातें सुन के, हमारी मोटिवेशन बातें सुन के जुड़ गए, लेकिन उनको ये पिक्चर क्लियर करना है कि आर्थिक क्या है, आर्थिक किस रेंज में जाने वाला है, आर्थिक आने वाले दिनों में क्या क्या करने जा रहा है। ये सारी चीजें
मार्केट में उनको मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें मिलने वाला है। वो सारी चीजें कब हो पाएगी? एक सीटिंग, दो सीटिंग, तीन सीटिंग में नहीं हो पाएगी। रेगुलर उनके साथ अटैच रहना है, रेगुलर उनके साथ अपन को मिलके बात करना है। हो सकता है उनके पास समय ना हो, उन्होंने 10,000 से शुरुआत कर दिया और वो आपको समय ना दे रहे हो, लेकिन हमें उनके साथ बैठना है, समय निकालना है। वो अगर ऑफिस नहीं आ पाता है तो हमें उन्हें कॉल करना है, उन तक पहुंचना है। उनका पहुंचोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके साथ साथ वो भी गोवा जाएगा, आपके साथ करेक्ट है। साथ वो भी हर चीज क्वालिफाई बहुत करेगा। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये क्योंकि मैं यहाँ पर ना सर के जैसे ज्ञान वाली बातें नहीं बता सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूँ। जरूरी क्योंकि है, अपन ने जरूरी है। हमने क्या है, बादाम खा के दिमाग नहीं बढ़ाया, हमने ठोकर खा के दिमाग बढ़ाया है। तो आज प्रॉब्लम्स को मैं देख रहा हूं मार्केट में, तो हर जगह प्रॉब्लम है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको आगे लेके जाएगा। ये लिखित बड़ी बातें कह रहा हूं, लेकिन आज एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोग के हाथ में आया है। सभी मेरे नियर डियर 21-22 लोग जो सुन रहे हैं, मैं सभी से एक बता रहा हूं कि आर्थिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचने वाली बारी आएगी। आपने ईश्वर से जो मांगा, आपने माता पिता को जो कमिटमेंट किया, अपने बच्चों को जो कमिटमेंट किया, वो सारी चीजें पूरा करने का समय आ गया है। आज पूरा कर सकते, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। समय दोगे तो होगा, क्योंकि शॉर्टकट में कोई चीज होता नहीं है। जो चीज लॉन्ग चलता है उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। जो चीज अच्छा नहीं लगता वो करना पड़ेगा। मीटिंग रेगुलर करना अच्छा नहीं लगेगा, करना पड़ेगा। रेगुलर बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है, करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब जब करोगे, और हम किसके लिए बता रहे हैं, हम किसके लिए आप लोग को ला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हम आपको नहीं ला रहे। हम आपको दे रहे हैं आर्थिक आजादी, हम आपको दे रहे हैं इंश्योरेंस, हम आपको दे रहे हैं रियल एस्टेट की नॉलेज। हम ये नहीं बोलते आप जमीन ही खरीद लो, लेकिन आप जमीन के बारे में जानो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे कराया जाता है। क्योंकि आदमी दो चीज में पैसा लगाना चाहता है, एक जमीन और एक गोल्ड। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे पास आज लाइन में है, पाइपलाइन में है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, और जो लोग समझ गए वो इतिहास रचने जा रहे हैं सर, जो भी करेक्ट, समझेगा ऐसे करेक्ट। करके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सर ने इतनी अच्छी बातें बताई। आज सीए सर्विसेज को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सीए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोन्स को लेके काफी रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि वो सारी चीजें सीखने के लिए तैयार हूं। और हम सभी सीख रहे हैं, नो डाउट। और अपन सीखते सीखते सर को प्रॉमिस करते हैं, हम सारे 20-25-22 लोग जो भी हम सर को प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर आर्थिक में हम लोग सब आर्थिक आजादी लेकर जाएंगे, लाएंगे। नो डाउट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ऑल माय मच। लीडर्स। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो स्वतंत्र है, खुद से आप बोल सकते हो। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो स्वतंत्र है। आर्थिक गुड मॉर्निंग। आर्थिक गुड मॉर्निंग। मुकेश जी, भाई। सभी भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यही कहना चाहूंगा कि आज का मीटिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसी तरीका से हम लगातार सीखते जाएंगे, तो मुझे लगता है नए लोग को हम जब इनवाइट करेंगे वो भी सीखेंगे, और हमारा परिवार जो है बहुत बड़ा होते जाएगा, जिससे हर एक लीडर्स को, हर एक ज्वाइन मेंबर को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा। और जो हमारा ऑफर है, नो डाउट हम अगर टारगेट रखें 100 का तो वो 200 भी चले जाएगा, है बिल्कुल, ना। लेकिन मुझे लगता है टॉप 20 लीडर्स के लिए ऑफर है शायद। बिल्कुल लेकिन वैसे ही है। इतना ही बोलूंगा सर कि जो अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट होने वाला है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। क्योंकि लगातार फॉलोअप मेरा भी चल रहा है और सभी लीडर्स का भी चल रहा है। जैसे अनिल भाई है, मुकेश भाई है, विश्वकर्मा जी है, इरफान भाई है, कई लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। बिल्कुल, लेकिन सभी लोग फॉलोअप में लगे हुए हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस का जो मजा है वो बहुत ही अलग तरीके का मजा होता है, फ्री माइंड बिजनेस होता है। तो हम जो आज आर्थिक का ड्रीम्स देख रहे हैं आगे का, वो ड्रीम्स इतना जल्दी पूरा होने वाला है कि लगातार सबका मेहनत देखते हुए मुझे ये लगता है जो हम सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार ये जूम का सेशन रहे, और धीरे धीरे हम नए लोगों को इनवाइट भी करें ज्वाइन करा के, ताकि बिल्कुल, उसको लगे, क्योंकि ज्वाइन मेंबर अगर इनवाइट होता है तो उनको सीरियसली सुनने का मौका होता है। बिल्कुल सही बात है। तो और ये कोशिश यही रोज करेंगे। रहेगा मुकेश भाई, रोज का ही जी मीटिंग होगा। जी। जी सर, जी सर। कहीं भी रहे, 11 बजे का मीटिंग होगा मुकेश भाई। जी जी सर, जी सर। तो अपने को डेली ना मोमेंटम रखना है, डेली ज्वाइन कराना है। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच मुकेश भाई। नेक्स्ट और कोई बोलना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहता है तो स्वतंत्र है।
बोलना पड़ेगा, अगर बोलोगे तो कल को फिर आप भी जुम ले पाओगे। प्लीज थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलिए। सर सर नमस्कार, सभी को आर्थिक नमस्कार। आर्थिक नमस्कार। आज का जो सेशन रहा सर बहुत शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली हम आपने बोला कि हम कनेक्टर अगर बन जाए, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट से अगर हम कनेक्टर बन जाए तो भी काम बन जाएगा सर। ये बिल्कुल बहुत गहरी बात थी। अपना वैल्यू बनाना है हमको यहाँ पर। आप इम्पोर्टेंट हो, एक लाइन जो आपने बताया, और जी, कस्टमर को लगना चाहिए कि मेरा सब काम यही आदमी कर लेगा। इतना बिल्कुल हमको मार्केट में बनाना है कि मेरे सारे काम ये आदमी कर सकता है, इतना वैल्यू क्रिएट करना है। और आर्थिक एक बिल्कुल जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो प्रोजेक्ट आपने लेके आया सर, वाकई वो बिलीव अंदर से आ रहा है कि जो ड्रीम्स हमारे अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो सारे सपने इसी मंच से पूरे होंगे सर। सभी लोगों के पूरे होंगे, सब लोग मिलके करेंगे सर। आपका सहयोग बिल्कुल रहेगा, सभी सब लोग मिलके करेंगे सर। बिल्कुल थैंक मेरा। यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने बोला। और कोई भी बोलना चाहता है तो? कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं है। अभी आपको जहां बोलना है ना वहां पे बोलो, धुआंधार बोलो, शाम तक मजा आ जाना चाहिए, काम होना चाहिए और काम आगे बढ़ना चाहिए। या तो फल मिल जाए या बीजा लग जाए, कुछ भी हो जाए, लगातार होते रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, क्योंकि वो 2 दिन 5 दिन वाला हिसाब नहीं, आज क्या करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और कल 11 बजे भी होगा, कल भी बिजनेस इंट्रो सेशन होगा। अनिल भाई, नुकेश भाई लीड करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे लोग भी सहयोग देंगे, मैं रहूंगा मीटिंग में। लेकिन कल मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल को मैं भी सुनना चाहूंगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। अनिल भाई, नुकेश भाई, रेडी हो? यस और नो? यस सर, यस सर। ग्रेट। तो आप लोगों को लीड करना है, कल क्या करने वाले हो आप लोग बात कर लेना। और मुझे पता है कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो हमारे श्रीकाकुलम में है सतीश भाई, और उधर पे जयप्रकाश भाई, इन लोगों को, जो भी बाहर हैं यहाँ पर नहीं है, उनसे अलग से मीटिंग करनी पड़े तो हम लोग 100 बार करने के लिए रेडी हूँ, मैं 24 घंटे रेडी हूँ। और अनिल भाई, आप थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले मीटिंग कभी फोन कॉल कुछ ना कुछ करते रहिएगा, ताकि वो कनेक्टेड रहे हमारे साथ में। और कहीं पे मेरे तरफ से कुछ करना होगा तो प्लीज आप बता दीजिएगा। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, मेरे सारे भाइयों बहनों को मैं ये बोलना चाहता हूँ। राइट। थैंक यू सो जी मच। सर, जी सर। हैव ए जी ग्रेट सर, जी सर। बिजनेस, हैव ए ग्रेट आर्थिक बिजनेस टुडे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक ओके यू, सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट। राइट राइट।